जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु। फिर संकट जोन गर्भ न आयो, 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 जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु। जब लो नहीं पाग लीलार उदय, तब लो प्रमते फिरते बहुत आयो, जब लो नहीं पाग लीलार उदय, तब लो दरते फिरते बहुत आयो, कल कोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हो मिट है नहीं रे पछतायो, कल कोर समुद्र में बूढ़त थे, कब हो मिट है नहीं रे पछतायो, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु। फिर संकट जो गर्भ न आयो, फिर संकट जोन गर्भ न आयो, फिर संकट जोन गर्भ न आयो, फिर संकट जोन गर्भ न आयो, हाँ जपयो जिन अर्जन देव गुरु, जपयो जिन अर्जन देव गुरु।
जग तारन को अवतार बनायो। तत विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। तात विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। तत विचार यह मथुरा, जग तारन को अवतार बनायो। जपयो जिन हर जन देव गुरु, जपयो जिन हर जन देव गुरु। जपयो जिन हर जन देव गुरु। जपयो जिन हर जन देव गुरु। फिर संकट जो गर्भ न आयो। फिर संकट जोन गर्भ न आयो। फिर संकट जो गर्भ न आयो। फिर संकट जोन गर्भ न आयो। धन गुरु अर्जन देव जी, धन गुरु अर्जन देव जी। 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 वाहे गुरु। 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 जपयो जिन हर जन देव 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 गुरु। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। संसार को इनकी देन जो है संसार को
उसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना, बाणी के बोहित गुरु अर्जन देव जी महाराज। श्री हरमंदिर साहिब की नींव जो वो दे गए संसार को गुरु अर्जन देव जी महाराज, जो दिया है हम उसका कर्ज नहीं चुका सकते। दास ने आज ये शब्द इसलिए लिया है गुरु अर्जन देव जी महाराज का, जपियो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आया। वो फिर गर्भ में नहीं आएगा, जन्म मरण खत्म हो जाएगा उसका। जो कहेगा धन गुरु अर्जन देव जी, सारे बोलिए धन गुरु अर्जन देव जी, 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 धन गुरु अर्जन देव जी। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज का शहीदी दिहाड़ा है साथ संगत जी। शहीदी दिहाड़ा जब गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी पर बैठे, वो दिन है साथ संगत जी, जिन्होंने श्री सुखमनी साहिब जी की बाणी की रचना की। हम पापियों के लिए बाणी की रचना की, बाणी का जहाज बनाया। बहुत बड़ा दिन है साथ संगत जी। लॉकडाउन चालू है, नहीं तो इस दिन पे हरमंदिर साहिब से लेकर शहीदा साहिब तक, जहाँ पर पांव रखने की जगह नहीं होती, और हर कोई साथ संगत जी श्री सुखमनी साहिब जी की बाणी जरूर पढ़ता है। जो कभी भी नहीं पढ़ता ना, कभी भी नहीं, इस दिन जरूर पढ़ता है गुरु अर्जन देव जी महाराज का शुक्राना करने के लिए, जिनकी वजह से आज सारा संसार सुखमनी साहिब जी की बाणी से जुड़ा है, जिसकी वजह से हमें धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरुओं के गुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, जिन्होंने उस बाणी की रचना की। कौन है गुरु अर्जन देव जी महाराज? तत्ती तवी पर हमारे लिए क्यों बैठे? आप इतिहास सुन के रोंगटे, अभी मैं बोल भी रहा हूं ना तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं, कंपनी छिड़ती है शरीर में। शांति से एक हाथ में एक हल्का सा आग लग जाए ना, तवे पे हाथ लग जाए, अगरबत्ती लग जाए तो दर्द से करा उठता है आदमी। गुरु अर्जन देव जी महाराज पांचवें गुरु नानक तत्ती तवी पर बैठे, नीचे आग बल रही है, बड़ा तवा है, उसके ऊपर बैठे हैं। सर पर गरम रेता डाला जा रहा है, पर क्यों बैठे हैं? और कमाल का पहलू देखो, जिस दिन गुरु अर्जन देव जी महाराज को तत्ती तवी पर बिठाया गया, जो हमारे लिए बैठे, संसार के भले के लिए बैठे, उस दिन क्या होता है? सारा सिख जगत जो गुरु अर्जन देव जी महाराज को जो भी मानता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज ने हरमंदिर साहिब के 4 दरवाजे बनाए, 4, कि यहाँ पर कोई भेदभाव नहीं धर्म का है। 4 दरवाजों संकेत थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी यहाँ पर आ सकता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी पर बैठे हैं। सिख जगत क्या करता है उस दिन? अगर गर्म किया है गुरु महाराज को, अगर सजा दी है, तो उस दिन सिख जगत गर्म नहीं ठंडा पिलाता है। सब जगह पर शबीलें लगती हैं। कितनी कमाल का पहलू है साथ साथ। किसी ने सवाल भी किया था, किसी ने कमेंट्स में सवाल किया था कि कड़ा प्रसाद ही क्यों बनाया जाता है? कड़ा प्रसाद की क्या महिमा है? जब प्रसाद बनाते हैं तो कुछ और भी बन सकता था, कड़ा प्रसाद ही क्यों, देग ही क्यों? तो बहुत गहराई से समझाया गुरु महाराज जी ने इसके बारे में, बहुत गहराई से।
बाबा आनंद सिंह जी समझाते थे इस बात को, कहते थे कड़ा प्रसाद की वड्याई देखो, गुरु नानक पातशाह ने कड़ा प्रसाद ही क्यों देग बनाई, वजह क्या थी। कड़ा प्रसाद की देग की कई पहलू है साथ संगत जी। सबसे पहले तो प्रसाद ऐसा प्रसाद है, कोई बच्चा भी खा ले जिसके दांत नहीं है, बुजुर्ग भी खा ले, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। हर कोई खा सकता है, बच्चा बूढ़ा जवान। दूसरी बात, जब किसी के घर में मौत भी हो जाए तो सिक्खी में गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन कि सिख ढैंदी कला नहीं चढ़दी कला का नाम है। चाहे बड़े से बड़ा दुख आया हो, मौत हो गई हो घर में किसी की, तो भी आखिर में बांटते क्या है, मीठा कड़ा प्रसाद। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। कि सिख चढ़दी कला का नाम है, दुख नहीं मनाएगा, मीठा खिलाएगा, तब भी आखिर में चाहे कुछ भी घटना वापरी हो। कड़ा प्रसाद के और भी कई पहलू हैं, यही पहलू यहाँ पर है। चाहे हमारे लिए बड़े दुख का दिन है, गुरु अर्जन देव जी महाराज को तो तवे पर बिठाया गया, पर सिख दूसरों को, मन को, तन को शांत करने के लिए ठंडा पिलाते हैं, क्योंकि गर्मियों के दिन है, शबीलें लगती हैं, मीठा खिलाते हैं। ये सिक्खी निराली है, कोई समझ पाए इसको। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने, गुरु नानक पातशाह ने, गुरु ने हमें जो सिक्खी की दात दी है, इसके कई पहलू हैं, कई गहरे विचारे हैं। बस फर्क ये हो गया कि हम अपना जीवन गवा बैठे हैं, और उसकी वजह यह है कि अमृत वेला छूट गया है। क्योंकि अमृत वेला नहीं, वो सिख ही नहीं। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो पल के उठ हर नाम त्यावे। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी कभी भी ये नहीं कहती कोई हिंदू आ जाए तो भाई तू सिख बन जा, कोई मुसलमान आ जाए तो सिख बन जा। नहीं, अगर हिंदू आया है तो बाणी कहती है, सो पंडित जो मन पर बोधे, राम नाम आत्म में सोधे, राम नाम सार रस पीवे, उस पंडित का उपदेश जग जीवे। कि अगर कोई हिंदू भाई आ गया तो उसे कहे तो ऐसा हिंदू बन, ऐसा पंडित बन कि राम नाम का रस पी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर तू राम का नाम नहीं जपता तो हिंदू नहीं, राम के नाम का सार नहीं जानता तो हिंदू नहीं। अगर कोई मुसलमान आ गया तो उसे ये नहीं कहा तो सिख बन जा, उसे अपने धर्म पर कायम रहने के लिए कहा है। बाणी कहती है, पंज नवाजा वक्ते पंज पंजे पंजा नाओ, पहला सच हलाल दोए, तीजा खैर खुदाए, चौथी नियत रास मन, पंजवा सिफ्त सनाए, करनी कलमा आँख कह, ता मुसलमान सदाए, ता मुसलमान सदाए। अगर तू मुसलमान है तो कलमा पढ़, हक हलाल की कमाई खा, तस्बीह फेर, 5 वक्त की नमाज पढ़। केवल बातों से तो मुसलमान नहीं बन जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। अब सवाल पूछा सिख कौन? हमें लगता है ये वेशभूषा सिख का नाम है, नहीं। पातशाह फरमाते हैं बाणी में, गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो पल के उठ हर नाम ते आवे, उद्यम करे पल के प्रभाती, स्नान करे अमृतसर नावे। कि अगर तू सिख कहलाना चाहता है गुरु का, तो अमृत वेले उठना पड़ेगा, अमृत वेले उठ के जपना पड़ेगा नाम, स्नान कर नाम जप, तब तू गुरु का सिख है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। साथ संगत जी हाथ जोड़कर बेनती है, गुरु के सिख बने। सिख कौन? जो सीखने के लिए तैयार रहे मरते दम तक। सिख कौन? जो अपने लिए नहीं दूसरे के लिए जिए। सिख कौन? जो चढ़दी कला में रहे, ढहंदी कला में नहीं। विचार गिरे हुए नहीं, उठे हुए हों। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु सिख नानक। कौन? जो अमृत वेला संभाले। ये दास शब्द पढ़ने जा रहा है, ये आखिरी अवस्था का शब्द है, भाड़ा मानने का। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। भाड़ा मानना सिक्की की आखिरी क्लास। जब गुरु अर्जन देव जी महाराज तख्ती तवी पर बैठे,
साईं मियाँ मीर जी को खबर हुई। ये इतिहास लगभग सबने सुन रखा है, पर यहाँ पर एक विचार करने वाली बात है। आइए पहले ये शब्द गायन कर लें, फिर विचार करते हैं कि ये भाड़ा मारने की आखिरी क्लास क्या है। तेरा किया मीठा लगे, तेरा किया मीठा लगे, तेरा किया मीठा लगे, तेरा किया मीठा लगे, हर नाम पदार्थ नानक मांगे, 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 तेरा किया मीठा लगे, तेरा किया मीठा लगे, हर का नाम हृदय नित त्याए, हर का नाम हृदय नित त्याई, हर का नाम हृदय नित त्याए, हर का नाम हृदय नित त्याई, संगी साथी सगल तराए, संगी साथी सगल तराई, संगी साथी सगल तराए, संगी साथी सगल तराई, सगल तराए, तेरा किया मीठा लगे, तेरा किया मीठा लगे, तेरा किया मीठा लगे, तेरा किया
नाम पदारथ नानक मांगे। हर नाम पदारथ नानक मांगे। तेरा किया मीठा लगे। तेरा किया मीठा लगे। गुर मेरे संग सदा है नाले। 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 सिमर सिमर तिस सदा समाले। 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 सदा समाले। तेरा किया मीठा लागे। तेरा किया मीठा लागे। तेरा किया मीठा लागे। तेरा किया मीठा लागे। हर नाम पदारथ नानक मांगे। 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 तेरा किया मीठा लागे। तेरा किया मीठा लागे। तेरा किया मीठा लागे। तेरा
पिया मीठा लागे। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। मेरे गुरु अर्जन देव जी महाराज का उच्चारण किया हुआ ये शब्द इस शब्द को समझने के लिए, इस अवस्था को समझने के लिए थोड़ा सा दूसरी घटना को समझ लेते हैं कि गुरु अर्जन देव जी महाराज हमसे क्या उम्मीद रखते हैं। दिल्ली में औरंगजेब, उसके दरबार में 1414 काजी, बादशाह है, सब जानते हैं। कोई भी उसके हुक्म के बाहर वो बर्दाश्त नहीं करता। पर दिल्ली में एक फकीर है, मस्त मौला। यह ऐतिहासिक घटना है, दास जो सुना रहा है। एक मस्त मौला फकीर है जिसका नाम इतिहास में है सरमग फकीर। यह सरमग फकीर इतनी करामात वाला, इतनी शक्तियों वाला मस्त मौला है, इतनी कमाल की अवस्था इसकी साथ संगत जी कि जहां से गुजरता है लोग अपना सर झुका देते हैं। धनवान इससे डर कर भाग जाते हैं। ऐसे देखकर बड़े बड़े जो एहलकार हैं, बड़े बड़े जो दरबार के मंत्री हैं, जिस गली से ये गुजरता है वो साइड में हो जाते हैं। फकीर है, मस्ताना है, कभी तन पे कपड़ा है कभी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। कारण क्या है कि जो मुख से कह देता है वो पूरा हो जाता है। ये अपना चल रहा है, इसका अपनी मर्जी से कहीं भी जाता आता है। एक छोटे से बालक को बड़ा प्रेम करता है, पता नहीं क्या खास बात है, पर इतिहास में लिखा एक छोटे बालक को ये इतना प्रेम करता है कि उसकी बात नहीं टालता। उससे मिलने कई बार चला जाता है। अब एक दिन ये हुआ कि वो बालक इससे कहता है कि मुझे कुछ रुपए चाहिए, 500 रुपए। उस जमाने में 500 अशरफियाँ कह लीजिए, रुपए कह लीजिए। तो सरमग फकीर कहता है ठीक है, मैं तुझे 500 रुपए तुझे मिल जाएंगे। लकड़ी के टुकड़े लेता है, लकड़ियाँ होती है ना, काड़ियाँ, आप समझ लीजिए कि टहनियाँ, छोटी छोटी लकड़ियाँ, उसका ना टूटा फूटा से ऐसे करके एक कुर्सी बनाता है सरमग फकीर और उस बालक के हाथ में देता है। कहता है बाजार में जाके बेच दिखे है कि दिल्ली के शहनशाह का तख्त है, 500 रुपए में जो चाहे खरीद ले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। एक फकीर शहनशाह का तख्त बेच रहा है गलियों में। टूटी फूटी लकड़ियों के एक तख्त बना दिया, कुर्सी से बना दी, और उस बालक से कहता है जाकर बेच गलियों में। कह दे कि सरमग फकीर ने दिया है, 500 मोहरे देकर ये कोई ले ले, तुझे 500 मिल जाएंगे, उसे तख्त मिल जाएगा। दिल्ली का तख्त है, यानी कि औरंगजेब का तख्त। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो बालक तख्त बेच रहे गलियों में, सब हैरान हो रहे हैं सुनकर, कोई खरीद नहीं रहा डर के। बात पहुंचे औरंगजेब तक। औरंगजेब जानता था कि ये कौन है, डरता था इससे वो भी। फटाफट उसने अपने एहलकार भेजे, वो तख्त खुद खरीद लिया 500 रुपए में, कहीं मेरा तख्त ही ना चला जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और अब उसने सारे लोगों को बुलाया महल में कि भाई सरमग फकीर का क्या करें, ये आज तो मेरा तख्त ही बेचने चला था। तो औरंगजेब ने कहा इसे मरवा देते हैं, हमारे पास इतनी बड़ी फौज है, ये फकीर क्या कर लेगा। फौज भेज दी मारने के लिए उस फकीर को, कितने सारे सिपाही भेज दिए।
सरमुख ने जब देखा कि इतने सारे मारने आए हैं फौजी, तो उसने इशारा किया रुक जाओ, एक बात ध्यान से समझ लेना। ये सरमुख फकीर कह रहे हैं उन फौजियों से, उसके सिपाहियों से, अगर मुझे कहीं पर भी चोट आई, चाहे मेरे हाथ में, मेरे शरीर में, कहीं पर भी, वही चोट सारे राज्य के, औरंगजेब से लेकर एक एक सैनिक तक, एक एक उसके रिश्तेदारों तक, सबको वहां चोट लगेगी। अगर मैं मरा सब मरेंगे। ये उसके वचन थे। ये सुन के सब रुक गए, क्योंकि जानते थे ये बड़ा करामाती है, मस्त मौला है। जाकर औरंगजेब को सारी बात बताई। औरंगजेब भी हैरान हो गया, अब क्या करे। तो कहने लगा ये कहीं झूठ ना बोल रहा हो, ऐसे कैसे हो सकता है। जाकर इसकी उंगली में थोड़ी चोट करो। जब जाकर उसकी उंगली पर तलवार से थोड़ी चोट की, तो सच में औरंगजेब की उंगली में भी चोट हो गई। उसके सारे परिवार के, उसके सारे रिश्तेदारों के, सारे सैनिकों की उंगली पर चोट हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ऐतिहासिक घटना दास सुना रहे साथ संगत जी। तब आपस में सब विचार करने बैठे, ये अब इसका क्या करे, इसे तो मार भी नहीं सकते, तख्त बेचने चला था, कल कोई नुकसान कर देगा बड़ा। तब आखिर में फैसला किया कि इसे मार नहीं सकते तो कैद में तो कर सकते हैं। तो कैद करने के लिए भेज दिया सैनिकों को, और सरमुख चुपचाप उनके साथ चला गया और जेल में बंद हो गया सरमुख फकीर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ये घटना एक तरफ रह गई, दूसरी तरफ रोम का बादशाह का दरबार सजा है। वहां पर यह चर्चा शुरू हो गई कि शुक्राने की अवस्था किसे कहते हैं, भाड़ा मानने की, शुक्राने की अवस्था किसे कहते हैं। आपस में बड़ी विचार हुई, कोई जवाब नहीं मिला। पर उसके एहलकारों ने कहा, रोम के बादशाह के एहलकारों ने, कि अपना महामंत्री वहां भेजो, अपना वजीर हिंदुस्तान में भेजो, क्योंकि औरंगजेब के दरबार में 1414 काजी हैं, पढ़े लिखे, बड़े ही ज्ञानवान काजी, वो इसका जवाब दे देंगे। तो रोम के बादशाह ने अपने वजीर को भेजा हिंदुस्तान। अब बादशाह का वजीर है, उसकी आव भगत हुई, उसे औरंगजेब के पास लाया गया और उसने कहा मेरा ये सवाल है मेरे बादशाह का, उसे जवाब चाहिए। 1414 काजियों ने उसे समझाने की कोशिश की शुक्राने की अवस्था क्या होती है। बहुत समझाया, पर आखिर में वो वजीर कहने लगा, सुना तो मैंने भी बहुत कुछ है, पहले मुझे दिखाओ ये अवस्था क्या होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब उन काजियों ने कहा कि अगर देखना है अवस्था क्या होती है तो हमें लगता है एक ही आदमी दिखा सकता है, वो है औरंगजेब के जेल में कैद सरमग फकीर। तो वजीर ने औरंगजेब से कहा कि मुझे उससे मिलना है। औरंगजेब ने समझाया, ना मिलो उससे, वो फकीर है, मस्ताना है, पता नहीं क्या कर बैठे। पर वजीर ने कहा मेरे बादशाह का हुक्म है, मुझे जानना है शुक्राने की अवस्था होती क्या है। औरंगजेब ने उसे भेज दिया अपने सैनिकों के साथ। जाकर क्या देखता है वो वजीर कि तन पर कोई कपड़ा नहीं है उसके, सरमुख फकीर के, पैरों को संगलों से बांधा हुआ है, हाथों को संगलों से बांधा हुआ है, दीवार पर लटका हुआ है, बुरी हालत है। पर सरमुख फकीर मुस्कुरा रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। सैनिकों ने कहा भाई देख लो, यह है सरमुख फकीर। तो उस वजीर ने सरमुख फकीर से सवाल किया कि मेरे बादशाह का सवाल है, शुक्राने की अवस्था किसे कहते हैं, क्या होती है यह अवस्था, भाड़ा मानने की अवस्था। तब सरमुख फकीर मुस्कुरा के कहने लगा, सुनना है कि देखना है। कहने लगा दिखा दो तो बहुत अच्छा है। तब सरमुख फकीर ने कहा इन सैनिकों को भेज दो। सैनिक भेज दिए गए। ये वजीर अकेला खड़ा है। क्या हुआ साथ संग जी, सरमुख फकीर ने इशारा किया, एक इशारा किया, संगल टूट गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हाथों के संगल टूट गए, पैरों के संगल टूट गए, धरती पर खड़ा है। तो ये हैरान हुआ, कहने लगा तुम्हारे पास इतनी शक्ति कि तुम्हारे इशारे से संगल टूट गए, जेल के दरवाजे खुल गए, तो तुम कैद क्यों हो यहां पर। सरमुख फकीर ने कहा ये तो कुछ भी नहीं, मेरे पास आ। सरमुख फकीर ने अपना हाथ उस वजीर के सर पर रखा
और उस वजीर ने क्या देखा साथ संगत जी, ना जाने कितनी शक्तियां वहां पर खड़ी हैं जो हाथ जोड़कर सरमग फकीर से कह रही हैं कि एक इशारा करो औरंगजेब को ख़त्म कर दें, पूरा दिल्ली का राज ही ख़त्म कर दें, एक इशारा कर दे सरमग। तो सब मिन्नतें कर रहे हैं पर सरमग कुछ नहीं बोल रहा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। जब सर से हाथ उठाया तो वजीर हैरान हो गया, कहने लगा इतनी शक्ति तुम्हारे पास, फिर तुम यहाँ पर कैद क्यों हो? कहने लगे यही तो है शुक्राने की अवस्था, सब कुछ कर सकता हूं मैं पर उसके भाने में यहाँ पर कैद हूं। अगर उसे अच्छा लगता है कि मैं कैद हूं जेल में तो मुझे भी वही अच्छा लगता है जो मेरे खुदा को अच्छा लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि अगर वो ना चाहता तो मैं कैद में ना होता, पर अगर उसे अच्छा लगता है कि मैं कैद में रहूं तो मुझे भी वही अच्छा लगता है जो उसे अच्छा लगता है। मैं जब चाहूं निकल सकता हूं पर मैं उसका भाड़ा मान रहा हूं। यह है शुक्राने की अवस्था। अब आ जाइए साथ संगत जी, गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी पर बैठे हैं, बिल्कुल बिल्कुल सेम घटना वापरी। साईं मियां मीर जी जब पता चला गुरु अर्जन देव जी महाराज को तत्ती तवी पर बिठाया, बड़े जोश से, क्योंकि उन्हें कोई रोक नहीं सकता था, वहां पहुंच गए जहां पर बादशाह भी डरते थे साईं मियां मीर जी से। पहुंच गए, कहने लगे हे गुरु अर्जन देव जी महाराज, मुझसे देखा नहीं जा रहा जो आपको तसल्ली दिए जा रहे हैं। क्योंकि साईं मियां मीर जी गुरु अर्जन देव जी महाराज को पहचानते थे कि ये कौन है, गुरु नानक निरंकार खुद। बेनती की कि आप मुझे हुक्म करो, एक ईंट में दिल्ली की उठाऊंगा, एक ईंट लाहौर की, दोनों को टकरा दूंगा, दोनों शहर ही खत्म हो जाएंगे, आपको सजा देने वाले ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि ये मैं होते हुए देख नहीं सकता। तब गुरु अर्जन देव जी महाराज ने मुस्कुरा के कहा था, साईं मियां मीर जरा विचार कर, तू तो सब जानता है। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इशारा किया, उसकी आंखों में देखा तो उसने देखा 33 करोड़ देवी देवताएं खड़े हैं वहां पर, जो मिन्नतें कर रहे हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज को कि बेनती को एक हुक्म करो, एक हुक्म करो, खत्म कर दें सबको, लाहौर दिल्ली सब, क्योंकि जो आपको सजाएं दे रहे हैं एक भी नहीं बचना चाहिए। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने यहाँ पर कहा साईं मियां मीर से कि तेरा किया मीठा लग गया है, कि हम उसके हुक्म में हैं। अगर उसे हमारा तत्ती तवी पर बैठना पसंद है तो हमें तत्ती तवी पसंद है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाड़ा मानना किसे कहते हैं सिक्खी की आखिरी स्टेज। गुरु अर्जन देव जी महाराज की ये घटना सुना के ना महापुरुष समझाया करते थे कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है इस घटना से। सृष्टि के मालिक खुद तत्ती तवी पर बैठे, जो चाहे कर सकते हैं, पर क्यों नहीं किया। कई लोग साधसंग जी ये भी कह देते हैं आजकल के कथावाचक के गुरुओं में शक्ति नहीं दिखाते, शक्ति नहीं दिखाई। कई कहते हैं कि शक्ति दिखानी नहीं चाहिए सिक्खी में। आप इतिहास पढ़ लो, जब जब सिखों पर भीड़ आई, सिक्खी पर भीड़ आई, किसी सिख ने पुकार की, गुरुओं ने रक्षा की, पर जब जब अपने पर आई तो हमें सिखाया कि सह लो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, कि भाड़ा मान लो। जिसने पुकार की उसकी रक्षा की, जिसने भाड़ा मानने की अवस्था मांगी उसे भाड़ा मानने की अवस्था दी, और खुद गुरुओं ने यह करके दिखाया है बार बार। इतिहास भरा पड़ा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज किले पर खड़े हैं, छाती माप रहे हैं बेटे की कि कितने तीर सह लेगा, और अपने हाथों से भेज रहे हैं युद्ध के मैदान में शहीद होने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमें सिखाया भाड़ा मानना। देखिए, मैं मानता हूं हमारी ये अवस्था नहीं कि हम ये सब कर सके। बाबा आनंद सिंह जी कहते थे कुछ परसेंट तो हो, कुछ परसेंट। हम तो छोटी छोटी बात लेकर शिकायत करने पहुंच जाते हैं। ये स्टिकर लगा होता है हर जगह पर, सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास, हर वेले सिमरन। अच्छी बात है, ये अच्छी अवस्था है, पर महापुरुष वचन किया करते थे छोटी अवस्था है ये। सुख में शुक्राना तो हर कोई कर लेता है, गाड़ी लेता है, गुरुद्वारे में जाता है अरदास कराने, सुख में शुक्राना हो गया। दुख में जब कोई बस चलेगा नहीं तो अरदास ही करेगा गुरु के आगे, और क्या करेगा। और ऐसे आदमी का हर वेले सिमरन नहीं हो सकता जो केवल सुख में याद रखे। मुश्किल क्या है? दुख में शुक्राना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुश्किल क्या है? दुख में शुक्राना करना। दुख में आदमी शुक्राना नहीं कर सकता, वो शिकायत करता है।
हम शिकायत करते हैं कोई दुख आ जाए, गुरु तूने ये कैसे कर दिया। कितने मिलते हैं, टूट जाते हैं गुरु से जब दुख आता है कि गुरु है ही नहीं। मुश्किल है दुख में शुक्राना, जो गुरु अर्जन देव जी महाराज ने करके दिखाया, जो शर्म फकीर की अवस्था है। हमसे भी वो ये उम्मीद करते हैं। हम तो छोटी सी तकलीफ आती है गुरु के आगे खड़े हो जाते हैं, ये कर दे वो कर दे। शुक्राना नहीं, जिसने इतना कुछ दिया एक चीज वापस ले ले, एक भी ना दे 10 भी हिर ले तो मुआ को कहां करे। जिसने 10 दी है एक नहीं दी उसकी शिकायत करता है, अगर वो बाकी 10 भी ले ले तो क्या कर लेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। शुक्राना। गुरु अर्जन देव जी महाराज के जीवन से अगर कुछ मिलता है सीखने के लिए, सबसे बड़ा, वैसे तो सीखने के लिए अनगिनत चीजें हैं, पर जो सबसे बड़ी सीख वो दे गए अपने जीवन में वो है शुक्राना, भाना मानना, भाना मानना। सब कुछ कर सकते हुए नहीं किया। मुश्किल है दुख में शुक्राना करना, मुश्किल है सुख में सिमरन करना, क्योंकि दुख में सिमरन, सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे ना कोई, है ना एक कहावत। सुख में हर कोई सिमरन कर लेता है। बड़ी ध्यान से समझना, ये जो स्टिकर है जो लगा हुआ है जगह जगह पे, सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास, हर वेले सिमरन, ये हर कोई कर सकता है। मुश्किल है दुख में शुक्राना करना, सुख में सिमरन करना, क्योंकि जैसे ही सुख आता है आदमी सबसे पहले गुरु को छोड़ देता है, सुखों में डूब जाता है। सुख में सिमरन करना सबसे मुश्किल है। ये है शुक्राने की अवस्था कि सुख वेले सिमरन हो जाए, दुख वेले शुक्राना हो जाए, और फिर ऐसे इंसान का हर वक्त सिमरन अपने आप चलने लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। फिर से दास कहता है, माना हमारी ये अवस्था नहीं कि हम इतना बड़ा भाना मान सके। हम तो छोटी छोटी बातों पे भी भाना नहीं मान सकते, पर कम से कम कुछ % चले, छोटी छोटी बातों की शिकायत करना बंद करें। मानो गुरु ने बिजनेस दिया है, नुकसान हो गया तो क्या हो गया, दिया भी तो उसने इतना कुछ है, थोड़ा नुकसान हो गया तो शुक्राना कर, पाछा शुक्र है तेरा, थोड़ा हुआ, हो सकता है ज्यादा हो जाता। ये होती है शुक्राने की अवस्था। इतना कुछ जिसने दिया है, अगर उसने थोड़ा सा वापस ले लिया तो शिकायत नहीं, कम से कम इतनी अवस्था तो हो जाए। गुरु नानक मेहर करे, गुरु अर्जन देव जी महाराज के जीवन से ये शुक्राना हमारे जीवन में आ जाए। उनसे दात मांगो, पातशाह हम इस लायक नहीं, इस योग नहीं कि भाना मान सके, तू ताकत दे, तो कृपा कर, ये अवस्था की दात बख्श। क्योंकि जब ये अवस्था मिल जाए ना साथ संगत से, आखिरी अवस्था है, आखिरी टॉप, तो फिर दुख ही खत्म हो जाते जीवन में। जब दुख और सुख एक समान हो गए, फिर दुख क्या फिर सुख क्या। ये वो चोटी है पहाड़ की जहां पर सबने पहुंचना, माउंट एवरेस्ट है ये बाणे की। ये आखिरी अवस्था है, ये स्टेज सबको पानी है, चाहे एक जन्म में पाए, कोई 10 जन्म में, कोई 100 जन्म में। जब तक इस अवस्था तक नहीं पहुंचता तब तक संत की अवस्था नहीं मिलेगी, और जब तक संत की अवस्था नहीं मिलती जीवन मुक्त नहीं हो सकता इंसान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु नानक मेहर करे, गुरु अर्जन देव जी महाराज मेहर करे। आज उनका शहीदी दिहाड़ा है, सारी संगत को उनके शहीदी दिहाड़े की कभी और तो समझ में नहीं आता, बधाई दे क्या कहें, क्योंकि आज के दिन हमारे गुरु को तते तय पर बिठाया गया, इसकी बधाई कैसे दे सकते हैं। पर गुरुओं का दिन है, तो सारी संगत से बेनती है कि हो सके, वैसे तो लॉकडाउन है, पर जहाँ जहाँ भी कोई, कहीं पर लंगर चल रहा है, कहीं पर कोई कर रहा है कुछ, तो वहाँ पर आज के दिन ठंडा पिलाने की सेवा जरूर कर दे थोड़ी सी, कहीं पर भी, क्योंकि ये तब से चल रहा आ रहा है। जब गुरु अर्जन देव जी महाराज का दिन आता है, सब दूसरों को छबील लगाते हैं, ठंडा पिलाते हैं, मन तन ठंड। तो एक बार दास भी सेवा कर रहा था, बसों में पिला रहा था यहाँ पर अपने शहर में ही, जब 2-3 साल पहले की बात है। गाड़ियाँ रोक कर हम पिला रहे थे कोल्ड ड्रिंक वगैरह, शरबत बनाया हुआ था। तो किसी ने पूछा क्या है आज, तो हमने कहा कि हमारे गुरुओं का दिन है, आज उनको तत्व तवी पर बिठाया गया। तो लोग हैरान होते हैं कि गुरु को
को तती तवी पर बिठाया गया, यानी कि गर्म तवे पर ये सजा दी गई और ये हमें ठंडा पिला रहे हैं। ये है सिक्खी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। दाता तन तेरी सिक्खी, तन सिक्खी दा नज़ारा। ये है सिक्खी। चाहे दुख हो चाहे सुख हो, हमें शुक्राना करना है। तेरा किया मीठा लागे, 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 हर नाम पदारथ नानक मांगे, हर नाम पदारथ नानक मांगे, हर नाम पदारथ नानक मांगे, हर नाम पदारथ नानक मांगे। कितनी कमाल की बात है। तेरा किया मीठा लागे, भाड़ा मान रहे हैं तती तवी पर। और क्या कह रहे हैं, हमारे जीवन में दुख है तो हम क्या कहते हैं, दुख दूर कर दिए। पर गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, हर नाम पदार्थ नानक मांगे, कि नाम की दात बख्श। हम जैसे मूर्खों को समझा रहे हैं। हम तो सब कुछ होते हुए भी नाम नहीं मांगते, सब कुछ होते हुए सुख में भी नाम नहीं मांगते। यहाँ पर दुख में भी नाम मांगा जा रहा है। क्यों? क्योंकि अवस्था क्या है कि सुख दुख एक हो गए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु अर्जन देव जी, 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 धन गुरु अर्जन देव जी। धन गुरु अर्जन देव जी। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।